दोस्तों साल 2026 में ऑलरेडी बड़ी बड़ी पीएसयूज के रिक्रूटमेंट तो पहले से ही आ चुके हैं। एसएससी और आरआरबी जैसे जाइंट रिक्रूटर, इनका रिक्रूटमेंट अभी आना बाकी है। आज एक नया रिक्रूटमेंट और ऐड हुआ है यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से, जिसमें वैकेंसी आई है लैब असिस्टेंट और साइंटिफिक असिस्टेंट की। टोटल जो पोस्ट हैं वो 208 यानी कि 208 पोस्ट हैं। सैलरी आपकी 1,12,000 होने वाली है। एज लिमिट की कोई दिक्कत नहीं, 40 साल 40 ईयर्स मैक्सिमम एज लिमिट होने वाली है। और फॉर्म की फीस मात्र 25 रुपीज आपको सबमिट करनी है। आइए देखते हैं पूरा डिटेल नोटिफिकेशन क्या है। तो यूपी ट्रिपल एससी की ऑफिशियल वेबसाइट से मैंने ये एडवर्टीजमेंट डाउनलोड किया और मैं आपको दिखाता हूं इसके बारे में। तो देखिए सबसे पहले यहां पर जो डेट्स हैं, जो ऑनलाइन जो आज एडवर्टीजमेंट पब्लिश हुआ है उसकी जो डेट है वो 24 जुलाई आज ही पब्लिश हुआ है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आप शुरू कर सकते हैं 27 जुलाई से। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और जो फीस सबमिशन है वो एंड हो जाएगा 17 अगस्त को। और जो फॉर्म में आप कोई मॉडिफिकेशन कर पाएंगे तो उसकी लास्ट डेट होगी 24 अगस्त। ठीक है, 17 अगस्त के बाद कोई फीस का सबमिशन नहीं होगा, जो कि यहां पर लिखा हुआ है। अब यहां पर देखिए ये चीज लिखी हुई है कि इस एग्जाम में वो लोग अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने पेट 2025 की परीक्षा दी है और जिनको उसका स्कोर कार्ड मिला हुआ है, वही लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं। तो देखिए यहां पर ऑनलाइन आवेदन भरने की जो प्रक्रिया है वो ऑनलाइन मोड से आप कर सकते हैं। uptripplesc.gov.in के होम पेज पर जाकर, ऑफिशियल पेज पर जाकर आप ये एप्लीकेशन फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, आपके पास जो अच्छा इसमें बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते होंगे। तो यहां पर यह भी लिखा हुआ है कि ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट आपको कौन सा लगाना है, तो देख लेते हैं। जो आवेदक आर्थिक रूप से कमजोर यानी कि ईडब्ल्यूएस श्रेणी के अंदर अंतर्गत आवेदन के इच्छुक हैं, यानी कि अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं, सो आप ऐसा ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट सबमिट करेंगे जो 1 अप्रैल 2026 से 17 अगस्त 2026 के बीच में बना हो। ठीक है, और जो फाइनेंशियल ईयर 2025 और 26 की इनकम पर बेस्ड हो और 26-27 के लिए मान्य हो। यानी कि आपका जो सर्टिफिकेट है वो 1 अप्रैल 2026 से 17 अगस्त 2026 के बीच में बना होना चाहिए, और जो 2025 और 2026 की इनकम पर बेस्ड होगा और 2026-2027 के लिए वैलिड होगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं तो देखते हैं कि कितनी पोस्ट किसके लिए है। एप्लीकेशन के लिए देखिए आपके पास फोटो, सिग्नेचर, ये सब अदर डिटेल होना चाहिए। आपके पास सर्टिफिकेट वगैरह होना चाहिए। अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में रिजर्वेशन सीख कर रहे हैं तो आपके पास वो सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। अब यहां पर गाइस देखते हैं कि जो फीस है फॉर्म की वो कितनी है। तो फीस जो है फॉर्म की है वो मात्र 25 रुपए आपको सिर्फ टोटल चार्ज लगेंगे। किसी भी कैटेगरी में अगर आप बिलोंग करते हैं, चाहे आप एससी में हो, ओबीसी में हो, जनरल कैटेगरी में हो या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में हो, आपको 25 रुपए ही पे करने हैं टोटल। तो यहां पर अगर हम देखें तो आप इसको क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या इंटरनेट बैंकिंग या यूपीआई से आप पेमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा और मैं आपको दिखा दूं, तो जब आप फॉर्म को फिलअप करें तो उसका प्रिंट आउट अपने पास रख लें। ये यहां पर लिखा हुआ है, जब आप फॉर्म को फिलअप करें ना तो उसका प्रिंट आउट अपने पास जरूर रख लें। अब देखिए यहां पर जो लिखा हुआ है, जो आवेदन शुल्क है यानी कि जो रजिस्ट्रेशन के चार्जेस हैं वो तो जीरो है, बट ऑनलाइन एप्लीकेशन का चार्ज लगेगा, जब ऑनलाइन प्रोसेसिंग का चार्ज लगेगा 25 रुपए। यानी आपको टोटल सबमिट करना है 25 रुपए। आप किसी भी कैटेगरी में हो, आपको टोटल 25 रुपए पे करने हैं। फॉर्म का प्रिंट आउट जरूर लें, प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म, इसको आप अपने पास रख लें फॉर फ्यूचर रेफरेंस। ठीक है, अब यहां पर अगर हम देखें तो टोटल पोस्ट कितनी है, आइए ये देखते हैं। सो यहां पर देखिए दो अलग अलग कैटेगरी में रिक्रूटमेंट आया हुआ है। एक वैज्ञानिक सहायक, जिसको आप इंग्लिश में बोलते हैं साइंटिफिक असिस्टेंट, और दूसरा है वैज्ञानिक सहायक विशेष चयन, है ना। तो एक साइंटिफिक असिस्टेंट है, एक साइंटिफिक असिस्टेंट स्पेशल सिलेक्शन है, और एक है लैब असिस्टेंट, है ना, लैब असिस्टेंट का रिक्रूटमेंट है। तो टोटल अगर हम देखें यहां पर तो वैज्ञानिक सहायक यानी कि जो आपका साइंटिफिक असिस्टेंट है उसमें टोटल जो सीट्स हैं वो 134 हैं, जिसमें जनरल कैटेगरी में 54 है, अनुसूचित जाति यानी कि एससी में आपको 28, अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी में आपको 2, और ओबीसी में आपको 37 और ईडब्ल्यूएस में आपको 13 सीट मिल रही है। टोटल 134 है। अगर मैं बात करूं वैज्ञानिक सहायक यानी कि जो स्पेशल सिलेक्शन है, अगर इसमें मैं बात करूं तो टोटल 13 सीट्स हैं। अगर लैब असिस्टेंट की बात करते हैं तो यहां पर टोटल 56 सीट्स आपको मिलने वाली हैं। टोटल 208 पोस्ट के लिए यह रिक्रूटमेंट आया हुआ है। अब देखिए यहां पर इन्होंने जो अच्छा कुछ बच्चों को अंदर ये भी प्रॉब्लम है, कुछ बच्चे ये भी पूछते हैं, जो उनके कॉमन क्वेश्चंस आते हैं कि सर यहां पर जैसे हम देखते हैं ना कि जो बच्चे पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में आते हैं तो यहां पर कौन कौन सी कैटेगरी एलिजिबल है पीडब्ल्यूडी के लिए। तो यहां पर देखिए ओएल कैटेगरी है, डीडब्ल्यू कैटेगरी है और एएवी कैटेगरी यहां पर एलिजिबल है। यानी कि एक वन लेग डिसेबिलिटी होगी और एक ड्वार्फिज्म होगा और एक एसिड अटैक विक्टिम्स,
जो एसिड अटैक के विक्टिम्स होते हैं वो भी यहां पर रिजर्वेशन सीख कर पाएंगे पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में। तो ये 3 तरह की, जो अगर आप देखेंगे तो पीडब्ल्यूडी की जो कैटेगरी है वो 3 कैटेगरी में एलिजिबल है। बच्चे 3 कैटेगरी इन्होंने वैलिड कर रखी है, ओएल, डीडब्ल्यू और एएडब्ल्यू, यानी कि 1 लेग और ड्वार्फिज्म और एसिड अटैक विक्टिम्स। सब मैं आपको डिटेल बता दे रहा हूं, ठीक है। एंड आइए बात कर लेते हैं कि इसकी जो इसका जो क्वालिफिकेशन है वो क्या होगा। तो क्वालिफिकेशन की बात करें तो जो साइंटिफिक असिस्टेंट है, चाहे वो जनरल हो या फिर जो स्पेशल सिलेक्शन है, मतलब 134 सीट और प्लस 56, जो टोटल रिक्रूटमेंट है 136 और 134 प्लस 56, उन कैटेगरी में जो बच्चे अप्लाई कर रहे हैं साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए, तो यहां पर देखिए आपको अलग अलग कैटेगरी में आपकी एलिजिबिलिटी है। आप जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी से हो सकते हैं, आप फिजिक्स कैटेगरी से हो सकते हैं, आप केमिस्ट्री की कैटेगरी से हो सकते हैं और आप कंप्यूटर साइंस की कैटेगरी से हो सकते हैं। तो देखिए यहां पर जो एलिजिबिलिटी है वो क्या लिखा हुआ है। अगर आप बायोलॉजी की कैटेगरी में है तो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी या विधि विज्ञान के साथ जीव विज्ञान में विशेषता, बायोटेक्नोलॉजी, जीव रसायन विज्ञान, जेनेटिक विज्ञान, सेल बायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी में अगर आपकी बीएससी है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। नाउ अगर मैं भौतिक क्षेत्र की बात करूं यानी कि फिजिक्स की बात करूं, तो यहां पर देखिए कौन अप्लाई कर सकता है। जिन बच्चों को किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से भौतिक शास्त्र, विधि विज्ञान के साथ भौतिक शास्त्र में विशिष्टता, यानी कि अगर आपकी फिजिक्स में स्पेशलिटी है तो नाभिकीय विज्ञान यानी कि न्यूक्लियर फिजिक्स में है तो उपकरणीय यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स में है, बीएससी है आपका, अथवा इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, सिविल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में अगर आपका बीटेक है तब भी आप इस कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आपका इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में, सिविल में, मैकेनिकल में, इलेक्ट्रिकल में बीटेक है तब भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आपका न्यूक्लियर फिजिक्स में या इलेक्ट्रॉनिक्स में बीएससी है तब भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब अगर मैं केमिस्ट्री वाले में देखूं, केमिस्ट्री का जो डोमेन है, तो यहां पर आपका किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, किसी ऑथराइज्ड यूनिवर्सिटी से अगर आपका रसायन शास्त्र यानी कि केमिस्ट्री में अगर आपका बीएससी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा कंप्यूटर साइंस में जिन बच्चों का कंप्यूटर साइंस में ग्रेजुएशन है वो अप्लाई कर सकते हैं, या जिन्होंने NIELIT से ए लेवल का डिप्लोमा किया है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये रहा पूरा आपका एलिजिबिलिटी। अब अगर मैं देखूं यहां पर लैब असिस्टेंट के लिए, तो लैब असिस्टेंट में क्या है, अगेन 3-4 कैटेगरी है, बायोलॉजी है, फिजिक्स है और केमिस्ट्री है और कंप्यूटर साइंस है। तो यहां पर देखिए अगर आप बायोलॉजी में कर रहे हैं तो आपका बायोलॉजी में, बायोटेक्नोलॉजी में, जेनेटिक साइंस में या सेल बायोलॉजी में, माइक्रोबायोलॉजी में आपका बीएससी होना चाहिए। अगर आप फिजिक्स की कैटेगरी में लैब असिस्टेंट में अप्लाई कर रहे हैं तो भी आप देखिए यहां पर बीटेक वाले बच्चे भी एलिजिबल हैं। अगर आपका इलेक्ट्रॉनिक्स में बीएससी है या फिर इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में बीटेक है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं केमिस्ट्री में देखूं तो आपका यहां पर केमिस्ट्री में बीएससी होना चाहिए तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और ऐसे ही कंप्यूटर साइंस में जिन बच्चों का कंप्यूटर साइंस में स्नातक है यानी कि ग्रेजुएशन है वो अप्लाई कर सकते हैं, या अगर आपके पास NIELIT से ए लेवल का डिप्लोमा है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने आपको सारा डिटेल में यहां पर बता दिया, ठीक है भाई। अब देखिए जो एज लिमिट है वो कब से काउंट होगी। जैसे जो मिनिमम एज लिमिट है गाइज वो 21 साल है और जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो 40 साल है। तो मिनिमम जो एज लिमिट है वो 21 ईयर्स है, मैक्सिमम एज लिमिट यहां पर 40 ईयर्स दी गई है। और ये जो एज लिमिट ली जाएगी वो जो एज लिमिट का जो डेट काउंट होगा वो 17 अगस्त यानी कि जो लास्ट डेट है एप्लीकेशन फॉर्म का वहीं से लिया जाएगा, ठीक है। तो भैया अब इसके अलावा देखिए सब कुछ जो है कि पेपर कैसा होगा, तो पेपर का देखिए पूरा पैटर्न ये रहा, आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। अब बाकी पूरा सिलेबस दिया हुआ है। तो अगर आप में से जो बच्चे अप्लाई करना चाहते हैं मैं एक बार आपको पूरा फिर से क्लैरिफाई कर देता हूं। अगर आप साइंटिफिक असिस्टेंट कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं तो अगर आपका बीटेक है या बी है ना, इलेक्ट्रिकल में है, इलेक्ट्रॉनिक्स में है या सिविल में है, मैकेनिकल में है, तो आप अप्लाई यहां पर कर सकते हैं। टोटल पोस्ट साइंटिफिक असिस्टेंट में 2 कैटेगरी में अलग अलग है, एक जगह 134 है, एक जगह 56 है, आप दोनों कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट की बात करें तो 21 से 40 ईयर्स है। फीस एप्लीकेशन की 0 है बट प्रोसेसिंग चार्ज 25 रुपए है, तो आपको सिर्फ 25 रुपए ही पे करना है। और वही बच्चे एलिजिबल हैं जिन्होंने पेट 2025 का एग्जाम दिया है और उनके पास पेट 2025 का वैलिड स्कोर कार्ड है, वही लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी जरूर बताइए, और आपका अगर कोई डाउट है ना तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। यार अगर आप तैयारी करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि ये जो एग्जाम आपके पास आ रहे हैं अगर आप इनको क्वालिफाई करना चाहते हैं और गवर्नमेंट जॉब में अपने सपने को पूरा करना चाहते हैं, सो गाइस परेशानी की कोई बात नहीं, हम आपको दे रहे हैं बहुत ही रीजनेबल प्राइस पर तैयारी करने का शानदार मौका।
यहां पर एजे मैकेनिकल, अगर आप मैकेनिकल से हैं तो आप एजे मैकेनिकल के लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। इस मैकेनिकल के कोर्स में आप सारे ए और सारे जेई एग्जाम को टारगेट कर सकते हैं, सारे जेई और सारे ए के लेवल के एग्जाम को आप अच्छे से तैयार कर सकते हैं। अगर प्राइस की बात करें तो 12 महीने का जो पूरा प्राइस है एजे मैकेनिकल का, इसमें आपको प्रीवियस ईयर पेपर की मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बुक मिल रही है, टेक्निकल नॉन टेक्निकल दोनों, और साथ में सबसे बड़ी बात आपको फॉर्मूले का चार्ट भी दिया जा रहा है। अगर आप 6 महीने की बात करें तो एजे मैकेनिकल आपको 6 महीने के लिए दिया जा रहा है पूरा कंप्लीट कोर्स, पीवाईपी एमसीक्यू की बुक के साथ, टेक्निकल नॉन टेक्निकल दोनों, और साथ में फॉर्मूला चार्ट। इसके अलावा आपको लाइव क्लासेस भी मिलेंगी प्रॉपर, जैसे आपको ऑफलाइन क्लासेस मिलती है ना, वैसे ही आपको प्रॉपर लाइव क्लासेस मिलेंगी ऑनलाइन, और इसके अलावा आपको क्लास के नोट्स मिलेंगे, प्रैक्टिस सेशन मिलेगा, सब कुछ मिलेगा सिर्फ इसी प्राइस में। लेकिन अगर ये प्राइस आपको ज्यादा लगती है तो कोई बात नहीं, आइए इसको थोड़ा सा और कम कर देते हैं। तो RMISHRA आर मिश्रा कोड आप यूज करिए और अप्लाई कर दीजिए। यहां पर देखिए आपको ये मिल जाएगा 5599 में, और ये 4299 में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आप इसको लेकर आराम से अपनी तैयारी को आगे शानदार तरीके से बढ़ा सकते हैं। चलिए, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और वीडियो को शेयर जरूर कर देना। थैंक यू सो मच। और अगर ऐसे ही आप वैकेंसी के अपडेट चाहते हैं और लाइव क्लासेस में आप एक बेहतरीन एक्सपीरियंस चाहते हैं तो मेरी लाइव क्लास को डेली ज्वाइन करिए, रात को 9 बजे से 10 बजे तक, मंडे से फ्राइडे। वीकेंड में हमारी क्लास होती है सुबह 10 बजे। ठीक है, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, ऑल द बेस्ट गाइस। फॉर्म को जरूर भरिए अगर आप इसमें एलिजिबल हैं। थैंक यू सो मच।